हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमने इसके पहले संथाल विद्रोह के बारे में कराए थे। आज हम बिरसा मुंडा के बारे में डिटेल में कराएंगे। एक प्रश्न है बिरसा मुंडा से संबंधित जो बीपीएससी में पूछा गया है। बिरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य तथा आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है बीपीएससी में पूछा गया है। अब इस प्रश्न में जो है उद्देश्य पूछ रहा है, आंतरिक शुद्धिकरण पूछ रहा है और विदेशी शासन की समाप्ति पूछ रहा है। यानी तीन चीज़ें इसमें पूछा जा रहा है और तीनों चीज़ों के बारे में हमको डिटेल में बताना है। तो हम हमेशा बताते हैं कि पहले हम भूमिका से शुरुआत करेंगे। तो भूमिका में हम पहले बताएंगे कि क्या कारण रहा है कि यह बिरसा द्वारा आंदोलन शुरू किया गया है। तो इसमें मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों कारण रहा है। देखिए 1895 ईस्वी में शुरू विद्रोह हुआ था। क्यों हुआ था? कोल संथाल विद्रोह को जो है सरकार ने दबा दिया था। उसके बाद जो हुआ, ईसाई धर्म मिशनरियों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जाने लगा। ये धार्मिक कारण था, ठीक है। आर्थिक कारण में था कि जनजातीय के बीच में एक खुदकुट्टी व्यवस्था प्रचलित थी। उसमें होता था कि सामूहिक भूस्वामी से संबंधी जो है राजस्व एकत्रित करके उसमें जमा किया जाता था। यानी प्रत्येक व्यक्ति को कर देना नहीं पड़ता था, प्रत्येक व्यक्ति से धन नहीं लेना पड़ता था, प्रत्येक वस्तु पर कर नहीं था। एक व्यवस्था थी जिसके तहत जो है गांव के ही एक व्यक्ति को नेतृत्व दिया जाता था। उन्हीं के नेतृत्व में जो है पूरा कर को प्रत्येक व्यक्ति जमा करते थे उस व्यक्ति के पास और वो जो है राजकोष में भेज देता था। तो ये था इनका खुदकुट्टी व्यवस्था। लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने निजी भूस्वामित्व विकसित किया। निजी भूस्वामित्व का अर्थ है कि जमींदारों को अब वहाँ पे नियुक्त किया जाने लगा और कहा गया कि आप जो है प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक वस्तु पर कर वसूल के हमको दीजिए, जो तिगुना होता था, मतलब बहुत अधिक कर था, जिसके कारण जो था जमीन पर जो कर निर्धारित किया गया था वो काफ़ी लगान अधिक था। एक तो जमीन जो था उनकी अनुपजाऊ थी, उपजाऊ नहीं थी, क्योंकि ये भूमि होता था, इस पे जंगल होता था। तो इसको साफ करके ये मुंडा लोग कृषि योग्य बनाते थे और इसमें खाद बीज का उपयोग नए जो आधुनिक समय में जो परंपरागत बीज का उपयोग करते हैं उस तरह होता नहीं था, ना खाद का। तो सीधी सी बात है, फसल ज़्यादा होगा नहीं तो उससे पैदावार भी कम होंगे। पैदावार कम हो, लगान अधिक देना पड़ जाए, सीधी सी बात है कि उनके पास कुछ नहीं बचेगा। ये भी एक विद्रोह का कारण बना था। तो इसमें हुआ था कि अपनी ज़मीन जो था वो झूम या पांडु पद्धति पर कृषि करते थे। राजस्व चुकाने में जब वो असमर्थ होते थे तो महाजन या साहूकार के पास चले जाते थे कि भैया हम कुछ धन दीजिए ताकि हम ज़मीन का जो कर है, लगान है, वो हम जमींदारों को दे सकें। लेकिन होता ये था कि मांग के तो महाजन से या दे देते थे जमींदार, लेकिन आय अधिक होता नहीं था भूमि से, तो फिर उनके पास पैसा होता नहीं था। तो उस स्थिति में महाजन जो क्या करते थे, इनकी भूमि को नीलाम कर देते थे। जमींदार जो है इनकी भूमि को नीलाम कर देते थे। अब इनके साथ जो होता था कि ये भूमि भी इनका छिन जाता था, ठीक है। तो ये भी मुंडा आंदोलन के लिए एक कारण था, आर्थिक कारण के रूप में, ठीक है। इसके अलावा इनके पास जो है बहु बेटियों का भी अपमान किया जाता था। अब इस सब से बचने के लिए ये ईसाई मिशनरियों के पास मदद के लिए गए। कौन? बिरसा मुंडा लोग, बिरसा नहीं, मुंडा लोग, ठीक है। लेकिन ईसाई मिशनरी भी जो है मदद करने से इनकार कर दिया। फिर ये दीकू के पास गए। दीकू उसको कहते थे जो बाहरी लोग या गैर आदिवासी थे, जिसमें महाजन थे, जमींदार थे, साहूकार थे, बाहर से आकर जो मुंडा क्षेत्रों में बस गए थे उनको भी दीकू कहते थे। ये सभी से उन्होंने मदद मांगी, भैया मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरे पास जो है भूमि से इतनी उपजाऊ नहीं होता है कि हम जो है बढ़ी हुई लगान को दे सके। महाजन से भी कहते थे थोड़ा और मोहलत दे दीजिए, हम आपका कर्ज सधा देंगे, लेकिन महाजन मानते नहीं थे। या तो जमीन जो इनका था वो नीलाम कर देते थे, यानी बेच देते थे, या उनकी बहू बेटी के साथ प्रताड़ना करते थे। ये सब कारण था जिसके खिलाफ जो है मुंडाओं का विद्रोह हुआ था, ठीक है। और दीकू भी थे इसमें, अंग्रेज तो थे ही और भारतीय लोग भी थे। तो ये सब मिल के इनका शोषण करते थे। तो ये आर्थिक कारण था जिसके कारण जो है इनको जो है विद्रोह करना पड़ा था। दूसरा न्यायिक राजनीतिक कारण भी था, क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया था। खुदकुट्टी व्यवस्था जो थी उसको इन्होंने ध्वस्त कर दिया था ब्रिटिश ने, नई प्रशासनिक व्यवस्था लाकर। तो ये व्यवस्था इनका ध्वस्त हो गया था। आर्थिक में ये सब कारण हो गया। धार्मिक में ईसाई धर्म मिशनरियों का इनके धर्म में हस्तक्षेप शुरू हो गया था।
अब जो है न्यायिक में न्यायालय भी जाते थे तो न्यायालय में भी जो है भरोसा इनको नहीं दिया जाता था, जमींदार या महाजनों का ही समर्थन किया जाता था। पुलिस के पास भी जाते थे, दरोगा के पास, तो वो भी जो है जमींदार और महाजनों का ही समर्थन करता था। तो ये सब कारण था बिरसा आंदोलन शुरू होने के कारण। अब जो है इसका, अब कोई भी आंदोलन एकाएक तो शुरू होता नहीं है, कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला होता है। तो एक 20 वर्षीय बिरसा था जिसकी आयु 20 वर्ष था, वह जो है ईसाई मशीनरी में पला बढ़ा था, यानी पढ़ा था, मतलब अंग्रेजी शिक्षा भी उसने ली थी। ठीक है, बिरसा का जन्म हुआ था 1874 में चालकंद गांव में। कभी कभी ये फैक्ट भी याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि मेंस लिख रहे हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो बिरसा का जन्म हुआ था 1874 में चालकंद गांव में, और इसने मिशनरियों, ईसाई मिशनरियों में अंग्रेजी की शिक्षा ली थी। और इसका एक गुरु था आनंद पांडे, जो इसको नेतृत्व में काफ़ी सहायता किया था। ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा फैक्ट के लिए। उसके भाषण, जो बिरसा जो भाषण देता था, क्योंकि वह मुंडाओं की स्थिति को समझता था, वह सभी चीज़ों को समझ गया था कि भाई जो है हमारे धर्म में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारा जो राजनीतिक जो प्रशासनिक व्यवस्था उसको भी ध्वस्त कर दिया, और हमारा आर्थिक रूप से भी शोषण कर रहा है। कौन शोषण करने के लिए जिम्मेवार है और हमको जो है कैसे इससे निपटना है। तो इसका जो भाषण होता था उसमें हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और मुंडा राजनीति तीनों से इसका भाषण जो है प्रेरित होता था। इसने क्या किया कि गांव गांव जाकर जो है लोगों को संगठित किया, मुंडाओं को संगठित किया, उनको बताया कि आप जो है साहस का परिचय दीजिए, आप जो है जो आपके ऊपर जुल्म होता है उसके खिलाफ जो है विद्रोह कीजिए। ठीक है, अपनी मांग को सरकार के सामने रखिए, ब्रिटिश सरकार के सामने रखिए, जमींदारों को आप लगान नहीं दीजिए, जो साहूकार हैं उनको आप कर्ज नहीं दीजिए। ठीक है, आप अपने हक की बात कीजिए। इसने यह भी कहा कि लौकिक शक्ति मुझे मार नहीं सकती, मतलब मैं किसी से नहीं डरता, कोई भी आपको जो है हरा नहीं सकता है, आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। इसने इतना ही पर नहीं रुका, इसने धार्मिक एक कार्ड भी खेल दिया, धार्मिक स्तर पर लोगों को संगठित किया। कहा कि आप जो बहुत सारे देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं उसके जगह पे, जिसको इसने बोगा कहा, देवी देवता जो अनेक देवी देवता थे उसको बोगा कहा, इसने कहा कि सब छोड़िए, अब एक ईश्वर यानी सिंह बोगा की आप उपासना कीजिए और एक ईश्वर में आप आस्था रखिए, और उसी ईश्वर पर आस्था रख के जो है आप जो आपके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कीजिए। सिंह बोगा का इसने बात कहा, सिंह बोगा। ठीक है, सरकार को लगान न देने की बात इसने कहा, और इसने क्या किया कि 6000 से अधिक जो है मुंडाओं को एकत्रित किया। ठीक है, और उनको विद्रोह के लिए तैयार किया, और फिर यह विद्रोह शुरू हो गया। लेकिन इसके लिए उसने कुछ बातें कही। सबसे पहले उसने अपना उद्देश्य भी बताया, कहा कि अंग्रेज की राजनीति प्रभुत्व समाप्त करना। जो अंग्रेज राज स्थापित हो गया है हमारे क्षेत्र में, जो ये मुंडा क्षेत्र है, यहाँ पे जो अंग्रेज राज स्थापित हो गया, ये जंगल है, यहाँ पे ये मुंडा आदिवासी है, ये जो है ब्रिटिश है जो इसको गोली मार रहे हैं, ये जमींदार है जो ब्रिटिश की सहायता कर रहे हैं, ये साहूकार है जो ब्रिटिश की सहायता कर रहे हैं, ये भूमि है जो इसको जो इन्होंने ये जो जंगली भूमि था उसको साफ करके झूम कृषि या पानी कृषि करते थे, उस भूमि को ये जमींदार छीन रहे हैं, और ये जो अंग्रेज हैं इनकी सहायता कर रहे हैं। अब ये जंगल से जो है फल फूल कंद मूल लकड़ी ले जाते हैं, इनको अब रोका जा रहा है। अगर नहीं मान रहे हैं तो ये ब्रिटिश द्वारा इनको गोली भी मार दिया जा रहा है। तो पहले तो था कि हम अंग्रेजी राज जो प्रशासन था उसको समाप्त करना है, सभी बाहरी तथा विदेशी को बाहर निकालना है, यानी जो दिक्कू हैं जो भारत के ही जमींदार और साहूकार, उनको भी अब इस क्षेत्र से, ये जो क्षेत्र है यहाँ से बाहर निकालना है। ठीक है, स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना, मतलब जो मेरा पहले का मुंडाओं का जो खुदकुटी व्यवस्था था प्रशासन का, जो खुदकुटी व्यवस्था प्रशासन का था, उसको फिर से जो है यहाँ पे बहाल करना था। ये इनके उद्देश्य है। आप इस तरह भी उद्देश्य को पॉइंट में लिख सकते हैं, 1 2 3 पॉइंट करके। ठीक है, अब जो है साहूकार, मिशनरी और बाहरी लोगों पर हमला किया जाने लगा, उनकी हत्याएं की जाने लगी। ठीक है, उन्होंने नारा भी दिया था, कटोगे बाबा कटोगे, साहेब कटोगे, रानी कटोगे कटोगे। ये नारा है, मन करे तो एग्जाम में आप लिख सकते हैं, मन नहीं करे तो आप नहीं लिख सकते, यानी आपको याद रहे तो ये कोटेशन लिख देंगे तो आपको 1 2 नंबर जो है ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये कोटेशन है, इसको जो है आप याद रखिएगा और इसी को आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अब ये नारा दिया, पहले बिरसा को गिरफ्तार कर 2 वर्षों की सजा हुआ, क्योंकि विद्रोह तो शुरू हो गया, मुंडाओं ने हत्या शुरू कर दिया, जमींदारों को, साहूकारों को, बाहरी लोगों को, ब्रिटिश को, सबको मारने लगे। जो डाक था उसको जला दिया, जो डाक जो होता है आज भी जो है उसको जला दिया, जो स्थानीय जो प्रशासनिक जो थे क्षेत्र थे उसको भी जला दिया, थाने को जला दिया, जितने कार्यालय सरकारी थे उसमें आग लगा दी गई। मतलब मारने की एक प्रथा शुरू कर दी गई कि
हम जब तक हत्याएं नहीं करेंगे ये हमारे क्षेत्र को छोड़ेंगे नहीं। तो मुख्य रूप से जो है बहुत सारे लोगों की इसमें हत्याएं भी की गई। तो उसके खिलाफ जो है ब्रिटिश ने अभियान चलाया, इसको गिरफ्तार किया और 2 वर्षों की इसकी सजा हुई, ठीक है। लेकिन महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती पर बिरसा मुंडा को छोड़ दिया गया। कहा गया कि चलो भाई, तुमने जो ये सब उपद्रव किया है एक बार तुमको माफ़ कर देते हैं, अब दोबारा इस तरह का काम मत करना। लेकिन बिरसा मुंडा यहाँ भी नहीं माना। फिर से क्या किया कि इसने पूरे गांव को संगठित किया, मुंडाओं को, और फिर से इसने विद्रोह शुरू कर दिया। अब फिर से क्या किया, प्रशासन इस बार इसको गिरफ्तार करता है और जेल भेज देता है। जेल में ही हैजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। ये जरूर लिखिएगा कैसे मृत्यु हुई, कभी कभी पीटी में पूछ देता है किस कारण से मृत्यु हुई, तो हैजा के कारण। अब भाई कारण ये था तो परिणाम भी कुछ निकला होगा ना। मान लीजिए कोई विद्रोह हुआ है तो उसका कुछ परिणाम तो निकला होगा। परिणाम निकला कि जो काश्तकारी संशोधन अधिनियम द्वारा खुदकुशी व्यवस्था जो थी उसको इसने मान्यता दे दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। छोटा नागपुर अधिनियम 1908 भी पारित कर दिया गया। खूंटी को अनुमंडल घोषित कर दिया, ये फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। खूंटी को अनुमंडल घोषित कर दिया गया और नशा मुक्त अभियान चला गया। आप कहेंगे नशा मुक्त अभियान से क्या मतलब है? नशा मुक्त था कि बहुत सारे मुंडा जो थे वो शराब का सेवन करते थे, मीट खाते थे, मांस खाते थे। तो जिसके कारण शराब के शोषण के कारण कभी कभी जो है ये साहूकार जो थे उनको शराब पिला के उनकी भूमि को अधिकार कर लेते थे, मतलब लिखवा लेते थे कि यह भूमि मेरा हो गया और अधिकार हो जाता था। तो हुआ कि भाई नशा से इनको मुक्त रखा जाए ताकि जो है ये अपने कार्य को सही रूप से कर सके। तो ये सब अभियान, ये सब कार्य जो है ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा किया गया। अब भाई कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा, क्योंकि जब कारण हुआ उसका परिणाम निकला तो उसका कुछ अच्छे तो निष्कर्ष बाद में निकलेंगे ना, तो हमको निष्कर्ष भी देना है। तो निष्कर्ष में चूँकि यह बिरसा आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि यह एक पार्टिकुलर एक छोटे से क्षेत्र में शुरू किया गया था और इनको भारत के जो जमींदार साहूकार इनका भी इनको सहयोग नहीं मिला था। ब्रिटिश तो इनका विरोध पहले ही से कर रहे थे प्रशासनिक नई व्यवस्था लगाकर, तो सभी का विरोध इनको झेलना पड़ा। तो एक छोटे से क्षेत्र में ये सीमित रह गए यह विद्रोह, और लेकिन इसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पर भी प्रभाव पड़ा। आर्थिक शोषण इसका बंद हो गया, सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप बंद हो गया, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप बंद हो गया। न्यायिक जो है इनकी व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्था थी खुदकुशी व्यवस्था, उसको ही लागू कर दी गई। ये सब काम इसमें हुआ। उत्पन्न इसमें प्रेरणा भी मिला, जो आगे आने वाले जो विद्रोह हुए हैं उसमें इनसे प्रेरणा भी लिया गया, ठीक है। तो ये निष्कर्ष में लिख सकते हैं और 1-2 लाइन जो है आप अपने से भी निष्कर्ष में जोड़ सकते हैं। तो ये जो है फैक्ट है जिस पे ये एनालिसिस किया गया है। क्योंकि इस प्रश्न का डिमांड था उद्देश्य, शुद्धिकरण और विदेशी शासन। तो यहाँ हमने जो है इसके उद्देश्य, ठीक है, यहाँ पे हमने इसके आंतरिक शुद्धिकरण की बात कर दी और यहाँ पे विदेशी शासन को किस तरह समाप्त करने की बात कर दिया। परिणाम भी हमने बता दिया। ये एक मैप है, अगर आप इस चित्र को भी याद रखते हैं तो आप आसानी से जो है प्रश्नों को बना सकते हैं, प्रश्नों को लिख सकते हैं। ये चित्र बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको चीज़ें जो हैं समझ में आ जाए। क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों की बात हो रही है तो जंगली भूमि ही होगा, पेड़ पौधा होगा, सब होगा। ब्रिटिश और ये जो है आदिवासियों के बीच ही युद्ध हुआ है जिसमें जमींदार और साहूकार भी जो है ब्रिटिश का ही साथ दिए हैं। इस मैप के द्वारा, एक चित्र के द्वारा जो है थोड़ा बहुत आपको जो है स्पष्ट हो गया होगा। दोस्तों मेरा प्रयास है आपको प्रश्न उत्तर कैसे लिखना है एग्जाम में उसको समझाना। 66वीं बीपीएससी के लिए जो है आपका संथाल और मुंडा दोनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 65वीं बीपीएससी में आदिवासी से नहीं पूछा गया है प्रश्न। तो एक प्रश्न जो है आदिवासी से पूछा जाता है, तो हो सके इसकी संथाल पूछ ले, हो सके तो मुंडा पूछ ले, दोनों करवा दिया। एक है जिसमें सभी विद्रोह जो हुआ है आदिवासी, उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ाएंगे। जनजातीय विद्रोह जो हुआ है ब्रिटिश काल में, चूँकि वो अभी प्रश्न जो है बन के हमारे सामने आता है। आप मेरे साथ जुड़े रहें। लास्ट में यही कहेंगे कि अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।